Good morning, my dear all students. I am Shashadri ma'am. Now I am going to teach you SST Class 1 Chapter 3. First of all, I explain you the meaning of being healthy. Being healthy का मतलब होता है सेहतमंद रहना. चलिए मैं आप लोगों को अब कुछ वर्ड मीनिंग्स लिखती हूँ जिसको कि मैं पढ़ के आप लोगों को बतला रही हूँ. आप लोग क्या कीजिएगा, अपने नोटबुक में इसको नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ताकि पूरा वर्ड मीनिंग जब आप लोगों को याद हो जाएगा तो आपको चैप्टर समझने में बहुत ही सहूलियत होगी. अब मैं आप लोगों को एक एक करके वर्ड मीनिंग समझा रही हूँ. अवार्ड मतलब होता है पुरस्कार. उसके बाद है दूसरा लर्न मतलब सीखना. ट्रिम मतलब होता है काटना. शेनेजिंग मतलब छींकना. और प्रॉपर मतलब उचित. ये सब आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा. अब मैं आप लोगों को चैप्टर 3 पढ़ाने जा रही हूँ. यहाँ आपके बुक में चैप्टर 3 में दिया हुआ है कि अंकित नाम का एक लड़का है. अंकित नाम का एक लड़का है कि जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश है. अब यह क्यों खुश है इसके बारे में मैं आप लोगों को समझाने जा रही हूँ. अंकित इज हैप्पी टुडे. अंकित जो है आज बहुत ही ज़्यादा खुश है. और क्यों खुश है? ही गॉट द बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड दिस ईयर. क्योंकि उसे इस साल बहुत ही अच्छे विद्यार्थी होने का अवार्ड मिला है, यानी कि पुरस्कार मिला है. दिस अवार्ड इज फॉर फुल अटेंडेंस एट स्कूल. यह अवार्ड उसको क्यों मिला है? क्योंकि वह अपने क्लास में पूरा अटेंडेंस पूरा कर चुका है, पूरी उपस्थिति उसकी दर्ज की गई है, इसीलिए वह बहुत ही उसको अवार्ड मिला है. अंकित डिड नॉट फॉल सिक थ्रू आउट द ईयर. पूरे साल अंकित क्या है, बीमार भी नहीं पड़ा है. और क्यों नहीं बीमार पड़ा है? क्योंकि ही वेंट टू स्कूल रेगुलर. बीमार नहीं पड़ा है. ही वेंट टू स्कूल रेगुलरली. वह प्रत्येक दिन नियमित रूप से स्कूल जाता था. दिस इज बिकॉज ऑफ हिज हेल्थी बॉडी एंड सराउंडिंग. वह प्रतिदिन स्कूल जाता था और बीमार भी नहीं पड़ता था. ऐसा क्यों संभव हुआ? क्योंकि दिस इज बिकॉज ऑफ हिज हेल्थी बॉडी एंड सराउंडिंग्स. यह उसके हेल्थी बॉडी के कारण, स्वस्थ शरीर के कारण और चारों तरफ के वातावरण के कारण संभव हो सका. He follows good habits at home and at school. और क्योंकि वह अपने स्कूल में भी और घर में भी सारी अच्छी आदतों को समझा है. Let us learn about good habits. अब हम लोग समझेंगे कि अच्छी आदतें क्या होती है. आपका फर्स्ट टॉपिक है प्रॉपर हाइजीन. मतलब अपनी स्वच्छता. अपना स्वच्छता हम लोग कैसे बनाए रखेंगे इसके बारे में ये टॉपिक दिया गया है, जिसको कि मैं अब आप लोगों को समझा रही हूँ. कीप योर बॉडी क्लीन. पहला रूल्स क्या है कि अपने शरीर को हमेशा क्या करना चाहिए? स्वच्छ रखना चाहिए. ब्रश योर टीथ मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट. अब ब्रश योर टीथ in the morning and before going to bed at night. दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए. एक मॉर्निंग समय और एक बार बेड पर जाने से पहले. टेक बाथ एवरी डे. प्रत्येक दिन स्नान करना चाहिए. यहाँ तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे. अब है आगे आपका रूल्स है वियर क्लीन क्लॉथ्स. हमेशा स्वच्छ कपड़ा, साफ सुथरा कपड़ा पहनना चाहिए. ऑलवेज कीप योर कम क्लीन. हमेशा अपनी कंघी को साफ सुथरा रखें. कम योर हेयर टू कीप इट नीट एंड टैंगल फ्री.
और अपने बालों को हमेशा साफ सुथरा रखने के लिए कंघी करते रहे, बालों को झाड़ते रहना चाहिए। ट्रिम योर नेल्स वंस ए वीक, सप्ताह में एक बार अपने नेल को जरूर काटना चाहिए, क्योंकि नेल्स जो है जिससे कि हम लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, खाते हैं, बाथरूम वगैरह जाते हैं, इसके कारण क्या होता है, सप्ताह में एक बार जरूर अपने नेल को साफ करना चाहिए। कवर योर माउथ व्हाइल स्नीजिंग और कफिंग, जब भी हम खांसते हैं या छींकते हैं उस समय क्या करना चाहिए, अपने मुंह को कपड़ा से ढक के रखना चाहिए। अब आगे आपका टॉपिक है एट होम, मतलब हम लोग घर में कैसे सुरक्षित रहेंगे, हम लोग अपने घर को कैसे साफ सुथरा रखेंगे, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। कीप योर हाउस क्लीन, अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। ये नहीं जो यहाँ डस्टबिन है तो यहाँ कचरा है तो यहाँ कचरा फेंक दिए, यहाँ कुछ कर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। कीप योर थिंग्स एट प्रॉपर प्लेस, और कोई भी सामान है जैसे आप लोग का बुक है, टॉयज है, कुछ भी है तो इसको क्या करना चाहिए, एक खास जगह पे रखना चाहिए, इधर उधर नहीं रखना चाहिए। डस्ट योर फर्नीचर रेगुलरली, अपने फर्नीचर को प्रत्येक दिन साफ करना, धूलकण को प्रत्येक दिन साफ करना चाहिए। थ्रो द वेस्ट इन द डस्टबिन ओनली, और जितने भी नष्ट सामान है या बर्बाद हो गया हुआ सामान है, बर्बाद होने वाला जो सामान है उसको क्या करेंगे, हमेशा डस्टबिन यानी कि कूड़ादान में ही डालेंगे। क्लीन एंड पॉलिश योर शूज रेगुलरली, प्रत्येक दिन अपने जूता को पॉलिश करना चाहिए और साफ करना चाहिए। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड, खाने से पहले और खाने के बाद अपने हाथ को अच्छी तरह से धोना चाहिए। वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, और टॉयलेट जाने से पहले भी और टॉयलेट से आने के बाद भी अपने हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धोना चाहिए। कीप योर टॉयलेट क्लीन, और हमेशा अपने टॉयलेट को क्या करेंगे, साफ सुथरा रखेंगे। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। अब मैं आप लोगों को अगले टॉपिक को समझाने जा रही हूँ। आपका लास्ट टॉपिक है स्कूल, मतलब स्कूल में हम लोग कैसे अपने स्कूल को कैसे साफ सुथरा रखेंगे, माने स्कूल में भी हम कैसे साफ सुथरे नियमों का पालन करेंगे, इसको मैं आप लोगों को समझाने जा रही हूँ। कीप योर क्लासरूम क्लीन, अपने क्लासरूम को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। आप लोग अक्सर क्या करते हैं, पिज्जा मतलब कुरकुरे खा लिए, बिस्किट खा लिए और उसका क्या करते हैं, नीचे गिरा देते हैं। तो उसको क्या करना चाहिए, हमेशा उसका जो पॉलीथीन होता है उसको डस्टबिन में डालना चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। दूसरा है कीप योर डेस्क एंड ड्रॉवर्स क्लीन, हमेशा अपने बेंच और डेस्क को साफ करके ही बैठना चाहिए। थ्रो वेस्ट इन डस्टबिन ओनली, जो भी जितना बर्बाद हुआ सामान है, कुछ भी खा लिए या लंच कर लिए, लंच के बाद जो होता है, जो लंच बॉक्स में से आप लोग इधर उधर फेंक देते हैं, सबको क्या करना चाहिए, इधर उधर नहीं फेंक करके अपने डस्टबिन में ही डालना चाहिए। डोंट वेस्ट वाटर, और लास्ट वर्ड क्या है, जो कभी भी पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। आप लोग अक्सर करते हैं ना, पानी का नल खोल देते हैं और छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। पानी का एक एक बूंद जो होता है हमारे लिए बहुत कीमती होता है, इसीलिए पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए और जितना यूज हो सके उतनी ही खर्चा कीजिए। और इसी सब नियमों का पालन करने से क्या होगा, हम लोग स्वस्थ भी रहेंगे और सब सामान साफ सुथरा भी रहेगा। अब आपका ये चैप्टर खत्म हो गया, मैंने आप लोगों को पूरा चैप्टर समझा दी हूँ। आप लोग क्या कीजिएगा, इसको
अच्छा से पढ़ लीजिएगा, वर्ड मीनिंग याद कर लीजिएगा, और अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा तो अगले वीडियो में मैं आप लोगों के सामने फिर आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।